और अल्लाह पाक आपके घरों में सुकून और रहमत नाजिल फरमाए। लेकिन आज का मौजू शायद आपको चौंका दे, क्योंकि ये सिर्फ एक तब्बी मसला नहीं, ये एक खामोश फरियाद है जो कई शादीशुदा जिंदगियों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। क्या आप जानते हैं कि मर्द फारिग होते वक्त पानी अंदर निकाले या बाहर, ये फैसला सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इखलाकी, नफ्सियाती और अज़दवाजी जिम्मेदारी भी है। क्या ये सब बीवी की इजाजत के बगैर जायज है? क्या मर्द को ये हक हासिल है कि वो जो चाहे करे, या इस अमल के पीछे भी कुछ आदाब, कुछ शरई उसूल और कुछ नफ्सियाती पहलू है? दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, जिंदगी बदल देने वाली हकीकत है। अगर आपको लगा कि ये मौजू आपके दिल को छू रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल होम लाइफ उर्दू को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपसे जुड़े रहें। अब आइए असल मौजू की तरफ। शादी के बाद एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिस पर अक्सर मर्द और औरत खुलकर बात नहीं करते। जिनसी ख्वाहिश का कम हो जाना सिर्फ जिस्मानी मसला नहीं, बल्कि अक्सर ये मसला दिल और दिमाग का होता है। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के मसाइल में जिस्मानी वजूहात सिर्फ 10 से 20% होती हैं, जबकि बाकी 80 से 90% मसाइल नफसाती या जज्बाती दबाव की वजह से होते हैं। बहुत से जोड़े जब हमबस्तरी का आगाज करते हैं तो दिल में अनजाने खौफ, शर्म या माशरती दबाव की वजह से परेशान हो जाते हैं। इस्लाम में शादी के बाद का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि सवाब का जरिया है, सदका है, मोहब्बत की गहराई है। लेकिन अफसोस, हमारी सोसाइटी में लालच, गलत फहमियां या जज्बाती दूरी इस खूबसूरत रिश्ते को उलझा देती है। दोस्तों, इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिश एक फितरी जज्बा है, लेकिन ये जज्बा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बहुत सी चीजें होती हैं जो इस फितरी जज्बे को मुतासिर करती हैं। उनमें सबसे बड़ा किरदार है ज़हनी दबाव और जिस्मानी थकन का। कभी दिन भर की दफ्तरी टेंशन, कभी घर के झमेले और कभी बच्चों की परवरिश की थका देने वाली जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर मर्द हो या औरत अंदर से थका देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिनसी ख्वाहिश मध्यम पड़ने लगती है। छुट्टी के दिन या जब माहौल में सुकून हो तब ये जज्बा फिर से जागने लगता है। ये कुदरत का एक मामूल है, मगर अक्सर लोग उसे कमजोरी या खराबी समझने लगते हैं, हालांकि ये बिल्कुल फितरी अमल है। एक जदीद सर्वे के मुताबिक शादी के इब्तदाई दिनों में खवातीन की जिनसी ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन 2 साल बाद ये जज्बा अक्सर कम होने लगता है और 8 साल के बाद हमबस्तरी एक मोहब्बत भरा अमल कम और एक मामूल की तरह लगने लगती है। बच्चे की पैदाइश, मुलाजमत का छिन जाना या किसी प्यारे अजीज की वफात, ये सब भी अंदर की खुशी को खत्म कर देते हैं और फिर जिनसी दिलचस्पी एक बार फिर सर्द हो जाती है। बाज़ औकात तिब्बी वजूहात भी इसमें शामिल हो सकती है। मसलन किसी बीमारी की वजह से औरत के पिस्तान का ऑपरेशन या रहम का निकाल दिया जाना, ये सब वाकयात इसकी रूह तक को झंझोड़ देते हैं और फिर वो औरत सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं, जज्बाती तौर पर भी टूट जाती है। दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि बीवी की जिनसी ख्वाहिश कम हो जाना सिर्फ जिस्मानी या वक्ती मसला होता है, लेकिन सच ये है कि उसकी जड़ें दिल और दिमाग की गहराइयों में छुपी होती हैं। जब एक औरत अपने शौहर के साथ जिनसी ताल्लुक में इत्मीनान महसूस नहीं करती, जब वो दिल से खुश नहीं होती, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ख्वाहिश भी मध्यम पड़ने लगती है। बाज़ औरतें मजीद बच्चों की पैदाइश नहीं चाहती। ऐसी औरतों का जिस्म तो ठीक होता है, मगर दिल खौफ और थकन से भर जाता है। फिर वो चाहकर भी जिनसी ताल्लुक में दिलचस्पी नहीं ले पाती। कुछ खवातीन अपने माजी के तल्ख तजुर्बात को नहीं भुला पाती। कभी शौहर के सख्त लहजे ने उन्हें दुखी किया, कभी किसी बीमारी ने जिस्म के साथ रूह को भी चूर चूर कर दिया, और कभी झगड़ों ने दिल के अंदर ऐसी दरारें डाल दी जो वक्त गुजरने के बाद भी नहीं भरे। ये सब चीजें शऊरी या लाशऊरी तौर पर औरत के अंदर एक खामोश सी दीवार खड़ी कर देती हैं। ऐसी दीवार